सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यदि बनाने में अब 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो आपको आपके माइंड को रीसेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी SICI का क्वेश्चन कितना भी कठिन हो 5 से 10 सेकंड में आप आंसर कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से और आपको जीरो टू हीरो तक लेकर जाएंगे और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि माइंड ब्लोइंग होगा, आपके दिमाग को उड़ा के रख देगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी रोल है वो परसेंटेज का ही है। तो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज को एक फ्रैक्शन रखा गया है। व्हाट इज परसेंट? परसेंट क्या था? परसेंट को एक फ्रैक्शन लिया गया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मान के चलिए 10% पूछे तो 100 है, 100 का 10% पूछे तो परसेंट जैसे ही कहें तो मतलब 100 भाग में इसका कितना है, तो परसेंट कटे टूटेगा तो 100 नीचे देता है। कभी भी परसेंट यदि आप तोड़ के नंबर में लिखना चाहते हैं तो 20% है, 20% कितना आएगा? 20/100 आएगा। तो वही पूछे यदि 200 का 20% कितना आएगा, तो 200 करेंगे और 20 करेंगे और 100 करेंगे। ऐसे ही तो कर देंगे ना आप। अब इसे यदि इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे हैं, यदि हम ये पूछें कि 200 का 50% कितना होगा, तो ये तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि 100 रुपया होगा। 100 रुपया कैसे आ रहा है? तो 50/100 हो जा रहा है। परसेंटेज यदि तोड़ेंगे तो बहुत लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज तोड़ने के टाइम पे 100 नहीं लिख पाते। तो आपको परसेंटेज तोड़ना है तो ये 2 हो जाएगा और 2 से 2 तो ये 100 देता है। ठीक है, तो परसेंटेज का ये था कि ये फ्रैक्शन दिखाता है 100 पार्ट्स में। और कोई भी नंबर यदि पहले से मान के चले 92 है तो 92 अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, 100% है। यदि हम आपसे पूछे ये 100% कैसे है, 92 का हम 50% आपसे पूछेंगे तो कितना आप बताएंगे? 46 बताएंगे। क्यों ऐसा बता रहे हैं आप? क्योंकि ये 92 अपने आप में 100% है। 100 ही 100% नहीं होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है और उसी का फ्रैक्शन निकालते हैं। यदि 92 का हम 30% निकालेंगे तो 92 का 30% कितना होगा? 30% को तोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये परसेंट होता है और यही परसेंट ही आपका SICI। अब SI का कर ले तो SI क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल ही सिंपल है, इतना सिंपल कि मान के चलिए कोई इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% लगा रहा है। 100 रुपया आपको दिया किसी ने, ठीक है। अब 100 रुपया दिया, वो कह रहा है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखेंगे, तो 3 साल का कितना हो जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल है, 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। और कितना टाइम है टोटल? 3 ईयर है, तो 30 रुपया देना पड़ेगा। तो ये जो 100 रुपया है ना, ये जो दिया है इसको प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन। और इसको कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसको कहा जाता है टाइम। तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है PRT वाला, बस इतना याद रखिए कि परसेंट कैसे निकलता है। अब इसने 100 रुपया दिया था, 10% ये दिया। और एग्जाम्पल ले, किसी ने आपको 2000 रुपये दिए और कह रहा है कि हम 5% इंटरेस्ट लेंगे, तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? तो 4 ईयर का इंटरेस्ट, अब 2000 का 5% कितना होता है? 2000 का 5% आप कैसे निकालेंगे? तो 2000 इंटू 5, अब परसेंट टूटेगा तो 100, तो 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 बचे 100। तो 5% 100 हो रहा है, तो 4 साल का, तो 100 100 रुपया हमें 4 साल देना है, तो 100 400 हो जाएगा। तो टोटल रेट इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 400। यही यदि पूछे कि टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट आप सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी ना देंगे, उसका मूलधन भी तो देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? जितना आप लिए थे 2000 और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मतलब टोटल आपको 2400 देना होगा। और ये होता है अमाउंट। अमाउंट कहने का मतलब है मिश्रधन। अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन होता है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसी में थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या लग रहा था? जैसे हम लोग 2000 रुपया लिए और 2000 रुपया का 5%, 5% और 5% एवरी ईयर, 5-5% बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे डिफरेंट हो जाता है ये, कि जैसे यहाँ पे 5% बोल रहा है तो प्रिंसिपल पे हर बार 5% लगा रहा है। इस बार भी प्रिंसिपल अमाउंट पे 5-5%। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता था? जो आप धनराशि लेते थे किसी से, जो आपको इन्वेस्ट किया, जो जिससे आपने उधार लिया, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। और अमाउंट किसको कहते हैं? टोटल को, जो आप प्रिंसिपल को जोड़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के जो आप उधार चुकाते हैं उसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का था कि प्रिंसिपल पे ही 5-5% लगाते थे। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है? यदि 2000 रुपया वही कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया रहता है तो 2000 में कितना लगता? 5% लगता। अब अगले बार पता है जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता? ये 5% से जो बढ़ा, 100 रुपया था और 100 रुपया का 5% कितना हो गया? या 2000 था, 2000 का 5% कितना हुआ? 100 हो गया।
100 रुपया हो गया। तो अगले बार जो इंटरेस्ट लगेगा ये 2100 पे लगेगा, क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2100 काउंट किया जाएगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत खराब है और सिंपल इंटरेस्ट अच्छा है। जो लोग मतलब उधार लेते हैं, उधार देने वालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ कैसे भागता है, जो इंटरेस्ट है इस तरह से भाग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तो एकदम सिंपल सीधा सीधा रहेगा, आपका उतना ही 5% देना है तो एवरी ईयर आप 5% देंगे। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या होता है, पहली साल क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपने क्या रखा, 5% रखा, तो 5% भी फर्स्ट ईयर देना है, सेकेंड ईयर भी कितना देना है, 5% देना है, और थर्ड ईयर भी आपको 5% देना है। वही यदि सीआई रखेंगे तो सीआई में पहली पहली ईयर तो 5% ही देना है। तो मतलब ये कि सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर क्या होता है, दोनों बराबर होता है। और दूसरे साल कितना देना है, 5% तो देना ही है। और 5% में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ये 5% जो जुड़ा है उसमें उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 5% का 5% रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड ईयर में आपका क्या होगा कि ये जो जुड़ रहा है तीनों का, तीनों के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यही तो जो आप यहाँ पे देखेंगे ना, सेकेंड ईयर में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 5% का 5% जो है एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, क्योंकि 5% तो उसको है ही, एसआई में भी है और सीआई में भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है सीआई में, ये 5% के ऊपर जो 5% लग रहा है वही एक्स्ट्रा आ रहा है। और यही यूज किया जाता है मैथ में आपको इधर उधर क्वेश्चन भटकाने के लिए। ठीक है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट एसआई का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कितने पे, 15,000 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है, 7% रखा है 3 सालों के लिए। तो एकदम आसानी से 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7, और ईयर कितना है 3, तो 15,000 का 7% कितना होगा, 15,000 का 7% आप निकालिए, 7% 7/100 2 से, तो 150 का 15 सते 100, 1050 आ जाएगा। 15 सत्ते 75 होता है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75, 105, 1050 हो जाएगा। तो 1050 आ गया 7%। 7% कितना आ गया, 1050। तो 3 साल में पूछ रहा है, तो एक साल में आप 1050 दे रहे हैं, तो 3 साल में कितना देंगे, 1050 × 2 3, तो आपका आ जाएगा 15, और 15 और 1 और 3, 3150। सही है। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आप इसको अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 15,000 ये था और 3150 ये था, तो 18,050 आपको देना पड़ेगा, 18,150। तो ये टोटल अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। कोई फॉर्मूला की जरूरत दिखा आपको नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे व्हाट सम ऑफ अमाउंट विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 1800 एट रेट ऑफ 6% पर एनम 5 ईयर। कह रहा है कि 5 साल में 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1800 रुपया कब कमाएंगे। कह रहा है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सिंपल एसआई कितना है, 1800 है। तो एसआई में क्या बताया था कि एवरी ईयर सेम लगता है, और टोटल ईयर्स कितना है, 5 साल है, टाइम कितना है, 5 साल है। तो 5 साल में जो इंटरेस्ट इसने कमाया वो कह रहा है कि 1800 रुपया। वाट सम ऑफ मनी विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 1800। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो 1800 5 साल में 6% के इंटरेस्ट से किस अमाउंट पे कमाएंगे, तो इंटरेस्ट 6% और एसआई 1800। तो 1800 5 साल में बोल रहे हैं ना, तो 5 साल में 1800 है, तो एक साल में कितना होगा, एक साल में 1800/5 होगा एक साल में। तो 1800/5 कितना होगा, 15 और 3 5 36, 360। एकदम ठीक है। 360 रुपया क्या कर रहा है, एक साल में वो इंटरेस्ट आ रहा है, तभी तो 5 साल में टोटल इसका 1800 आ जा रहा है ना। एक साल में 360 रुपया, तो एक साल में 360 रुपया, मतलब 6% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है, 360 रुपया है। 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि 15,000 में 7% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसका एक साल में कितना देना आ रहा था, 1050 देना पड़ रहा था। यहीं पे इसका 360 रुपया देना पड़ रहा है, 6% ही तो है, तो 6% इक्वल टू कितना है, 360 है। तो ये आप 100% कैसे निकालेंगे, 100% निकालने का सीधा सीधा है, यदि कट सकता है तो काट दीजिए। तो 100% में आप और सिंपल लेकर जाते हैं इसको। ठीक है, तो 1% निकालेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 360/6। ठीक है, अब 100% निकालेंगे, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 दोनों तरफ गुना करा देंगे, तो 360/6 इंटू 100, तभी तो 100% निकलेगा। अब इससे देखिए 6 बार में 60, तो और 60 से 100 में गुना होगा तो 6,000, तो 100% इक्वल टू 6,000।
अब 100% क्यों लिए? तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना 100% होता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो 100% हमेशा होता है। 100% यदि आता है तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आया है, और जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आता है वो आपका मिश्रधन होता है। ठीक, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम मनी डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। अलग अलग टाइप का आप देख लेंगे। तो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, तो सम ऑफ मनी क्या कह रहा है कि डबल हो जाएगा। अब मान के चलिए आपने 100 रुपया लिया था, 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, अब वो कितना साल में, 15 साल में क्या हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। 100 रुपया आपने लिया, अब 15 साल में वो 200 रुपया हो जा रहा है। तो 200 रुपया हो जा रहा है मतलब ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब होता है टोटल अमाउंट, मतलब मिश्रधन। ये अमाउंट का बता रहा है कि जो अमाउंट है वो 200 रुपया हो जा रहा है, तो मिश्रधन 200 रुपया हो जा रहा है। तो हमारा अमाउंट ही जो हमने प्रिंसिपल मूलधन जो लगाया था, दिया कितना था, 100 रुपया मान के चलिए मैंने आपको दिया, और वो 200 रुपया हो गया इंटरेस्ट के साथ। कितने साल में, 15 साल में। उसमें इंटरेस्ट जुड़ता गया और वो 200 रुपया हो गया। तो हमने कमाया कितना, हमारा इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट, वो तो 100 रुपया ही मिला ना भैया, क्योंकि 100 रुपया तो हमारा पूंजी ही था। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया इसका, 100 रुपया मिल गया। तो कह रहा है कि 100 रुपया इंटरेस्ट कितने साल में, इसको 15 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट हमको मिला है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 100/15। ठीक है, तो छः करके आएगा, 6% कुछ करके, इतना ही तो आएगा। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ मनी बस यहीं पे सॉल्व हो गया। आप ये जो बोल रहा था कि डबल हो जा रहा है, हमने 100 रुपया लिया, 200 रुपया कर दिया, 100 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 100 रुपया इंटरेस्ट कितने साल में, 15 साल में। तो 15 साल में एक साल में कितना आ जाएगा, तो 6 और 15 × 6 = 90, और ये हो सकता है कि ये आ जाएगा 10/15। तो ये इसको और लिख सकते हैं 6 2/3। तो बस ये आंसर हो गया। नहीं समझे आप फिर से समझाता हूँ। जैसे 100 रुपीज़ था, और एक आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, उधार दिया, और ये अमाउंट क्या हुआ, 15 साल में 200 हो गया। ठीक है, यही तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये पढ़ना बंद करिए, ये पढ़िए, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 15 साल, 15 ईयर्स में डबल हो जा रहा है। तो 100 रुपये दिए और 15 साल में 200 हो गया। तो मतलब एक साल में हमको कितना मिला, 15 साल में जब 200 हो रहा है, तो हमारा पहले तो ये देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला वो देखना है। तो इंटरेस्ट तो हमको, सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपया ही मिला ना, 100 रुपया तो हमें मिश्रधन ही था, तो 100 रुपया तो हमारा मूलधन ही था। तो मूलधन को निकाल दीजिए, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 100 रुपया था, और एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो 15 साल में ये है, तो एक साल का हो जाएगा 100/15, तो 6×2/3 आंसर आ जाएगा, यही परसेंट। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में निकलता है। बस इतना सिंपल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर्स, मतलब 100 रुपया दिए आप और वो 300 रुपया बन गया। ठीक है, कितने साल में, 20 साल में। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल इट सेल्फ ऑफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि ये डबल कब बन जाएगा, तो मतलब कह रहा है कि ये 200 कब बनेगा। 300 यदि 20 साल में बनता है, तो 200 कब बनेगा, मतलब 100 रुपये का 200 डबल कब बनेगा। तो पहले तो हमें देखना है कि 100 रुपया दिए हैं किसी को, वो 300 रुपया बन जा रहा है। आप इतना बोलिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 200 रुपया मिल रहा है। इसमें 200 रुपया मिल रहा है ना, 100 रुपया तो हमारा मूलधन ही था, प्रिंसिपल ही। तो 200 रुपया कितने साल में मिल रहा है, 20 साल में मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिल रहा है आपको, एक साल में तो 10 रुपये ही मिल रहा है ना यहाँ पे। बस इतना ही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपया को 200 रुपया बनने में कितना टाइम लगेगा, 200 रुपया बनने में, तो 200 रुपया तो पूरा टोटल अमाउंट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। तो 100 रुपया के लिए 10 साल और लगेगा। तो आपका 20 साल में जब जो अमाउंट, जैसे ही यहाँ पे आपका बोल रहा है ना कि अमाउंट ट्रिपल हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना होने का मतलब कि हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें 2 गुना ही मिल रहा है, डबल ही मिल रहा है। और एक एक गुना तो हमारा अपना मूलधन था। अब 300%, 300 हो रहा है, तो 100 रुपया तो मेरा अपना मूलधन ही था। अब हमें इंटरेस्ट कितना, 200 मिल रहा है ना। 200 कितने साल में मिल रहा था, 20 साल में मिल रहा था। तो एक साल में कितना मिल रहा है, एक साल में 10 रुपया मिल रहा है। अब कह रहा है कि 2 गुना कब हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट हमारा 100 से 200 कब हो जाएगा, 200 तब होगा जब 100 रुपया हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। 100 रुपया इंटरेस्ट उसमें जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 रुपया इंटरेस्ट कब मिलेगा, 10 रुपया एक साल में मिल रहा है, तो 100 रुपया कब मिलेगा, तो ये 10 साल में मिल जाएगा। तो ये बस इतना आसान था। आप क्वेश्चन देखिए, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पिन करिएगा कमेंट में, कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिंपल इंटरेस्ट देख लिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था,
एसआई में कि फर्स्ट ईयर में यदि 10% है तो 10% ही लगेगा इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में क्या होगा 10% ही इंटरेस्ट लगेगा, थर्ड ईयर में भी 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सीआई में क्या होगा, सीआई में पहले साल 10%, यदि 10% बोला है तो 10% लगेगा। सेकेंड ईयर क्या लगेगा, सेकेंड ईयर में 10% तो लगना ही है, 10% तो श्योर है। और 10% किस पे लगेगा, ये जो 10% आपका लग रहा है ना, इसके ऊपर 10% लगेगा। तो 10% का 10% आप निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा। और थर्ड ईयर में क्या लगेगा, अब क्या होता है कि एवरी साल जो आपका इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ते जाता है और वही प्रिंसिपल बन जाता है। मान के चलिए 100 रुपया आपने उधार दिया किसी को, या आपने किसी से उधार लिया, तो पहले साल 10 रुपया लग रहा था, अब दूसरे साल किस पे, पहले साल 10 रुपया लगा, अब दूसरे साल अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना हो गया 110 रुपया, अब इसके ऊपर 10% लगेगा। अगले साल ये जो आएगा तो 121, इस तरह से लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो सीआई इसलिए खतरनाक है। तो 10% पहले लगा, उसके बाद 10% तो लगेगा ही, 10% के अलावा कौन सा इंटरेस्ट लगता है, 10% के ऊपर 10%, मतलब जो एक्स्ट्रा परसेंट आ रहा था तो ये एक आ जाएगा। और थर्ड ईयर में क्या लगेगा, इसके ऊपर 10% लगेगा। तो यही होता है सी आई। और ऐसा ही तो सिंपल 10-10% था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि सेकेंड ईयर में जो डिफरेंस होता है एस आई और सी आई का, क्या डिफरेंस होता है, 10-10% तो दोनों ले रहे हैं। एक्स्ट्रा ए सी आई में कौन सा ले रहा है, 1% ले रहा है। 1% कौन सा ले रहा है, जो 10% के ऊपर 10% लग रहा है ना, इंटू 10%, वही एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 10% का 10% कितना हो जाएगा, 10% इंटू 10/100, तो 10 से 10 में और 10 तो 1 आ जाएगा। 10% का 10% कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रहा था वो सीआई में, वो बस एसआई में जितना ले रहा था उससे 1 रुपया ज़्यादा था। ठीक है, इतना समझ गया। अब इसमें भी कोई फॉर्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से हो गया ना। अब इसमें देखिए 1,000 रुपये का कह रहा है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में कितना होगा, 3 साल में निकालना है। तो एक तो सिंपल मेथड ये है कि हम 10-10% निकाल लें। 10-10% यदि आप और निकालना चाहते हैं तो देखिए ऐसा ही क्या हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा था कि मान के चलिए कोई 100 रुपया अमाउंट, 1,000 अमाउंट है और 3 साल का ईयर है, तो 10% के अकॉर्डिंग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो पहले साल में कितना होगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले साल में 100 रुपया लगेगा। और ऐसा ही में तो सिंपल होता है, पहले साल में 100 रुपया लगेगा तो दूसरे साल में 100 रुपया लगेगा और तीसरे साल में भी 100 रुपया लगेगा। बस ऐसा ही तो सिंपल हो गया। टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, 300 देना पड़ेगा। वही सीआई में क्या होगा, सीआई में क्या होगा, पहले साल तो 100 रुपया लगेगा, दोनों बराबर होता है, इसके बराबर इसके। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में 100 रुपया आपने दिया तो टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब इसके अकॉर्डिंग काउंट करेगा तो 1,100 रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 100 रुपया तो आपको देना ही है जो एसआई में दे रहे थे। 100 रुपया के साथ साथ आप एक्स्ट्रा सीआई में क्या देते हैं, एक्स्ट्रा ये जो 100 रुपया आप दे रहे हैं ना, इसका भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 10% 10 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। अब यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या होता है कि 100 रुपया तो आप देते ही हैं, ठीक है, 100 रुपया तो ऐसा ही वाला चलता ही है, साथ में आपका इंटरेस्ट कौन सा जोड़ता है, इसके ऊपर जो आपका पहला साल में जो आपका 100 रुपया लगा इसके ऊपर 10% लगेगा। तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 10% 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसका 100 रुपये के ऊपर 10% कितना लगेगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट कमा रहा था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें देखिए सीआई में आपको कितना देना पड़ रहा है, ये 100 रुपया और ये 100 रुपया और प्लस 10 रुपया, और ये आपका 100 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 1। तो मतलब है कि 100 रुपया 3 टाइम आ रहा है। और अब ऐसे लिख देते हैं, 100 रुपया है, 10 रुपया है और 1 रुपया है, तीन ही अमाउंट तो आ रहा है। ये 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, और ये आपका कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम आ रहा है और एक बार आ रहा है। तो मतलब हो गया 300, 10 3 30 और 1, तो 331 रुपीज़। और आपका सिंपल इंटरेस्ट में कितना देना पड़ रहा है, 300 रुपये। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना देना पड़ रहा है, 331 रुपीज़। यही आ रहा है ना यहाँ पे। अब यदि हमने क्या किया, 100-100 रुपया काउंट किया, 100-100 रुपया, 300 रुपया आया। और हम लोग सीआई में क्या किए, पहला साल में 100 रुपया लग रहा था, 100 रुपया लिख दिए। दूसरे साल में कितना लग रहा था, दूसरे साल में आपका 100 रुपया तो लग ही रहा था एकदम। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। जैसे सीआई है, इस बार हम लोग 2,000 अमाउंट लेते हैं, 2,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो फर्स्ट ईयर में सीआई में फर्स्ट ईयर कितना परसेंट लगेगा, 10% में 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 का 10% 200 हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है, 200 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा,
सेकेंड ईयर में इसका मिलेगा। पहले तो 200 रुपया मिलेगा ही, 200 रुपया के ऊपर 200 रुपया के ऊपर एक्स्ट्रा किया जाता है, 10% और लगेगा। तो 200 रुपया का 10% कितना आता है, 200 रुपये का 10% 20 हो जाएगा, करेक्ट है। अब थर्ड ईयर में कितना लगेगा, थर्ड ईयर में अब सबके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जितना अभी तक अमाउंट हम दे चुके हैं उतना। तो पहले तो 2000 रुपया के वो अपना 200 रुपया निकाल ही लेगा, उसके बाद इसके ऊपर ये पूरा अकाउंट हुआ है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाए, 200 रुपया के ऊपर 10% लगाएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 200 रुपया के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाएगा तो 20 आएगा, और फिर 20 के ऊपर 20% 10% इंटरेस्ट लगाएगा तो 2 आएगा। तो टोटल कितना आ जा रहा है हमारा। अब 3 साल का काउंट करना है, तो जैसे ऐसा ही में तीनों साल का जोड़ रहे थे तो इसमें भी जोड़ेंगे। तो 200 प्लस 200 प्लस 200, 3 बार आया, 20 प्लस 20 प्लस 20, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और उसके बाद लास्ट में 2 आया। तो टोटल आपका ऐसे करने से आसान हो जाता है, 600 आ गया और 60 आ गया और 2, तो 662 टोटल अमाउंट आ रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ से एक चीज हमें निकल के आ रहा है, ठीक है, कि जो 10% था, 10% पहला वो 3 बार आ रहा है, उसके बाद इसका 10% जो परसेंट का परसेंट आ रहा था, 10% का 10% वो भी 3 बार आ रहा है, और इसका 10% 1 बार आ रहा है। मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि 2000 रुपया है हमारे पास, 2000 का 10% कितना आ रहा था, 200 आ रहा था, ये 3 बार आ रहा है। और 200 का 10% कितना था, 20 था, ये भी 3 बार आ रहा है। और 20 का 10% कितना था, 2 था, ये 1 बार आ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए 660 और 1, तो 661। मतलब हमें पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की इधर उधर जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका निकालेंगे। यदि 2000, यदि 4000 था, 4000 पे ले लेते हैं। यदि 4000 का पूछ रहा है कि 3 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पे लेते हैं। तो पहले साल में 5% इसका निकालेंगे, 4000 का 5% कितना आएगा, तो 5% आएगा, 5% निकालिए। 4000 का 5%, 5%, 5/100, तो 2 कैंसिल, 4×5 200। तो पहले साल में 200 रुपये निकल रहा है, तो 200 कितना मल्टीप्लाई होगा, 200 3 बार आएगा, ठीक है। अब 200 का जो जो आपका इंटरेस्ट आया, इसका 5%, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर, तो इंटरेस्ट के ऊपर 200 का 5% कितना आएगा, इधर कैलकुलेट करते हैं। 200 का 5% 10, तो 10 भी 3 बार आएगा, ठीक है। अब 10 रुपया आया, अब 10 का 5% कितना आएगा, 10 का 5%, 5/100, 10 यहाँ 100, 5 दूनी 10, 1/2, तो मतलब 0.2, 0.5 आएगा, ठीक है। यही कैलकुलेशन हो रहा था, 3, अब 3 3 3 का, 3 3 1 का, मतलब जो रेशियो आ रहा है 3 3 1 में आ रहा है, 3 बार ये, 3 बार ये, और लास्ट वाला 1 बार। तो टोटल आपका 600 हो गया, और यहाँ पे 30 हो गया, और 0.5 हो गया, तो 630.5 ये आंसर हो गया 3 साल का। कहीं पे फॉर्मूला वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, 3 3 1 याद रखना है, 3 3 1, पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट 3 बार, और तीसरा इंटरेस्ट 3 बार। तीसरा इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहा था। एक और एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलिए 5000 रुपया है प्रिंसिपल अमाउंट, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ले लीजिए, और आपका ईयर्स कितना है, 3, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले तो 5000 का 6% निकालेंगे, 6%, तो 6/100, 2, 50 300, 300। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना था, 300। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो 3 इंटरेस्ट काउंट करना है हमें, तो 300 एक बार इंटरेस्ट निकल गया। अब 300 का 6% कितना निकलेगा, तो एक बार, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला की क्या पता है, 3 3 1, फॉर्मूला नहीं है, ये एक रेशियो है, ठीक है, 3 3 1 में जाता है। तो 300 3 बार आ गया, 300 × 3। अब ये सेकेंड वाला क्या होता है, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट लगता है, तो इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा, तो 300 का 6% कितना हो गया, तो 3 का 6% आप निकालेंगे तो हो जाएगा, 100 कैंसिल होगा, 76 18, 18 आएगा। तो 18 कितने बार आता है, 3 बार आता है, 3 3 और 1, तो अब 18 आया। अब 18 का 6% कितना होगा, तो 18 6 का टोटल से, तो 108, 108 को आप करेंगे तो आपका आएगा 1.08, 1.08। बस सिंपल है, अब तीनों काउंट कर दीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और फर्स्ट हम लोग सीजीएल के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में बीपीएससी के क्वेश्चन को भी करेंगे। जो अभी तक के बीपीएससी में जितने एसआईसीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000
1000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स के लिए हम लोग बात किए क्या था, 3 ईयर्स के लिए बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, या आप कह सकते हैं रेशियो याद करना है, 3, 3 और 1। 3 क्या था, 3 था रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाला, और उसके बाद 3 सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे मैं बताता हूँ, 3 क्या था, 3 क्या था पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाला, फर्स्ट। सेकेंड 3 कौन सा था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था जो हम लोग देख रहे थे। और 1 क्या है, अब ये दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा था, जो थर्ड था हमारा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आर आई आर आई आर आई। और ये 3 बार आ रहा था, ये 3 बार आ रहा था, ये 1 बार आ रहा था। तो वैसे ही 1000 है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब 10% बोल रहा है, तो पहला में 3 वाला जो है, 3 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 10%, 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% आपका आएगा 100 रुपीज़, ठीक है। 1000 का 10% आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो 100 रुपीज़ आएगा। नेक्स्ट 3 वाला कौन सा आता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो 100 का 10% कितना आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, और एक था 1। तो 1 से क्या 10% का, अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% का 10% कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये 3 बार जाएगा, मतलब 3 में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 3 में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 1 में मल्टीप्लाई, 3 3 1, तो ये 300 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो 331 आ गया, 331। तो पूछ क्या रहा है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 331 होगा। अब 1331 नहीं हो सकता है, 1331 क्या है, 1331 आपका अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बोला था कि एक सीआई होता है और एक अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, सीआई और ये तो सीआई सिर्फ हो गया, और अमाउंट में क्या होता है, सीआई प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दिया जाता है, मूलधन जोड़ते हैं तब आपका मिश्रधन निकलता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो ये आपका 331 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ फॉर 2 years at 4% rate of interest is 102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years would be। तो कह रहा है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 4%। तो पहले तो एकदम सिंपल सिंपल में आप लिख लीजिए, ईयर्स कितना है 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और 2 साल में कितना हो जा रहा है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई कितना हो रहा है आपका 102 रुपया हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2 साल में 102 रुपया हो जा रहा है। यही क्वेश्चन ये इसका कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 102 रुपया है। यही क्वेश्चन यदि ये कहता कि इसका सिंपल इंटरेस्ट 102 रुपया है, तो हम लोग क्या करते, सिंपल कर देते कि 102 रुपया 2 साल का है, तो 1 साल का फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 51 रुपीज़। लेकिन यहाँ तो सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का निकालना हो ना, तो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत है। आपको क्या होगा ना कि 10 डिजिट के बाद फ्रैक्शन में, मतलब 102 रहेगा, 104 रहेगा, 106 रहेगा, तो आप सिंपल सिंपल 100 को 2 भागों में बांट दीजिए, या 1000 रहता है तो 100 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा 50 और 50 आएगा, और प्लस में 2 आ रहा है एक्स्ट्रा। बस इतना ही है ना। जैसे ही मतलब इस तरह का क्वेश्चन मिले 106 रहता, 106 रहता, तो हम लोग क्या करते 50 और 50 और 6 में बांटते, और हमेशा आपका ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया 50 50 और 2 में बांट दिए। अब इसका क्यों बटा वो मैं बताता हूँ। अब क्या है कि पहला साल हमने क्या किया, 2 ही साल का है ना, तो 2 साल में आपको पता है ना कि पहला साल में 50 लेगा, दूसरा साल में 50 लेता, और प्लस में रेट का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर लेता है। सीआई में क्या हो रहा था, सीआई में आपका कह रहा था कि पहला साल तो एसआई में जितना लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान के चलिए आपका 5% है, तो 5% लेगा, और दूसरे साल में फर्स्ट ईयर के लिए हो जाता है, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है कि 5% तो लेता ही है, और 5% के साथ साथ 5% के ऊपर 5% लगता है, तो 5% के ऊपर 5% जो लगता है वो हो जाता है, ठीक है। तो यही देखना है कि ये जो 2 आया है इसका 4% है कि नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% ही है इस क्वेश्चन में। एक इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% ही है। अब देखिए 2 जो है 50 का 4% है कि नहीं, हम लोग बस मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कि हमने क्या किया कि 102 दिया था। अब यहाँ से आराम से देखिए क्या था कि 102 दिया था टोटल इसका सीआई,
ठीक है, और ईयर्स कितना था, 2 साल था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4% था। ठीक है, तो हमने मन में कैलकुलेट किया कि 2 साल का है, तो हमने क्या किया कि 50 और 2 ले लिया, प्लस में 2 ले लिया, तो 50 फर्स्ट ईयर का हो गया, और सेकेंड ईयर में भी 50 लेगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये जो 50 का 2 आया, ये 4% होना चाहिए ना। यदि क्वेश्चन में 4% ही इंटरेस्ट दिया है, तो 4% में फ्रैक्शन में हम लोग तोड़े हैं तो होना चाहिए। तो देखिए 50, 2 जो है 50 का 4% है कि नहीं, आपको पता है ना कैसे परसेंटेज निकालते हैं। 10 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो जिसका पूछता है वो नीचे चला जाता है, और जो रहता है फर्स्ट नंबर वो ऊपर चला आता है। तो 2 50 का 25, और 25 × 100, बिल्कुल सही है। तो 4% है हमारा, तो मतलब हम सही लिखे हैं 50, और फर्स्ट ईयर का 50 हो गया, और सेकेंड ईयर का 50 + 2 हो गया, 52 हो गया। सिंपल है। तो जो एस आई और सी आई होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एस आई और सी आई क्या होता है कि दोनों फर्स्ट ईयर बराबर होता है। तो ये हमारा जो था ये सी आई का था, तो एस आई में 50 रुपया भी मिलेगा, एस आई में भी 50 रुपया मिलेगा फर्स्ट ईयर में, और जब 50 रुपया फर्स्ट ईयर में मिलेगा तो सेकेंड में भी 50 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सी आई में कितना मिलता, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल में कितना मिलता एस आई, तो एस आई हमारा कितना मिलेगा, 100 रुपया मिल जाएगा। 50 50 100, 100 हम लोग करेक्ट करेंगे। समझ में आ गई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस के ऊपर, और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। इफ़ डिफरेंस दिया जाता है कि एस आई सी आई में इतना डिफरेंस है, तो आप बताइए कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 2 साल के लिए पूछा जाता है, और मैक्सिमम बहुत हार्ड केस में होता है कि 3 साल के लिए पूछा जाता है, और बीपीएससी तो इससे भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछती है। खैर हम लोग सारा हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, और जो लेवल का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का वो भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज 5%। तो 3 ईयर्स का 5%, तो पहले 2 ईयर्स वाला कर लेते हैं, उसके बाद आपका 3 ईयर्स वाला और आसान हो जाएगा। तो 2 ईयर्स में एएसओ में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 ईयर्स वाला फर्स्ट कर लेते हैं। तो 2 ईयर्स में क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट, तो कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा है। एक कितना ज़्यादा है, 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पे लगाया जाए तो 2 साल के लिए। तो जो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1 रुपया 20 पैसा ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के लिए। ईयर कितना है, ईयर 2 साल है, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1.20 है। यहाँ पे डिफरेंस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है एस आई से सिंपल इंटरेस्ट से, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपया 20 पैसा है, और ये 2 साल में आ रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। बस हम लोग को कुछ नहीं, हमें पता है एस आई क्या होता है। एस आई में पहला साल 4% लगेगा, और दूसरा साल भी 4% लगेगा। क्लियर है, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही है, तो एस आई में ऐसा लगता है। और सी आई में कैसा लगता है, पहला साल में 4% लगेगा, दूसरा साल में 4% लगता है, और प्लस 4% के ऊपर 4% लगेगा। तो मतलब 4% का 4% कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाता है लगभग कट कुट के आपका 25, और तो ये आ जाएगा 0.16। ये आप जब 4 का 4% निकालेंगे तो ये 4 से 25 करे, और 25 4 में 25 से भागा करेंगे तो 0.16 आएगा। ठीक है, अब ये 0.16 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंस यदि निकालेंगे तो ये एस आई सी आई में ये तो 4% बराबर है, ये भी 4% बराबर है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा तो यही आ रहा है ना, 0.16%। एक्स्ट्रा जो सी आई में आ रहा था, सी आई क्यों ज़्यादा होता है एस आई से, क्योंकि एक्स्ट्रा यही आता है इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग के कितना आ रहा था, 0.16%, और इसके बराबर कितना है, 1 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, अब यहाँ से जब हमें 0.16% निकल गया, तो यहाँ से हम लोग 100% निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले तो ये जो पॉइंट है उसको तोड़ते हैं, तो 16% यहाँ 16% हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16% बराबर हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 16% आ गया तो 100% क्या कैसे आएगा, तो 16% है तो 1% निकालिए, 1% इक्वल टू 120/16, अब 100% बराबर हो जाएगा 120/16 × 100। ठीक है, अब ये 16 से कट करिए, 2 चौके 8, 4 चौके 16 हो जाएगा 4,
और ये 4 बार में कटेगा तो 4×3 = 30 कटेगा, ठीक है। और ये 4 से 25, तो 25 और 30 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25×3 = 75, 750, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 100% होता है, ठीक है। 100% इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 100% ही प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो आपका 750 आंसर हो गए। तो ये 2 साल का था। अब हम लोग 3 साल का देखेंगे। 3 साल में क्या होता है ना कि फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन आप टेक्निकली यदि सीखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो 3 ईयर का डिफरेंस होता है, 3 ईयर डिफरेंस इक्वल टू P/R/100 के स्क्वायर इंटू 300 + R/100, ये फॉर्मूला है इसका। तो यदि फार्मूला पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करें तो ऐसे हो सकता है, डिफरेंस कितना है 15.25 इक्वल टू पी हमें निकालना ही है, आर कितना है 5% अपॉन 100 के स्क्वायर 300 + R/5/100, ठीक है। तो आपका आ जाएगा P/25/100 × 100 × 305/100, ये है ना। और यह 15.25, ये कट जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 4 टाइम्स इधर चला जाएगा। तो अब P = हम लोग लिख सकते हैं, 4 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 61 100 × 100/305। अब 305 से इसमें करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो P = कितना आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। ये आपका 3 ईयर्स का। लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है और कुछ चीज़ें इधर उधर करेगा तो आप गड़बड़ कर देंगे, वहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला का यही दिक्कत होता है। तो हम लोग क्यों ना इसको बेसिक से सीख ले, और इससे भी फॉर्मूला से भी शॉर्टकट हम आपको बता देंगे, तो वो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास पता है कि डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस 3 ईयर्स का दिया हुआ है 15.25, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, और बस इतना ही है। अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 5% कहने का मतलब ये होता है कि 1/20 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कोई प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेते हैं, कोई सा भी प्रिंसिपल, 1000 भी एज्यूम कर सकते हैं, 2000 भी एज्यूम कर सकते हैं, 3000 भी एज्यूम कर सकते हैं, 100 रुपये भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे ना जिसका 5% निकालने में हमें आसानी हो, पॉइंट में आंसर ना है, ठीक है। और फिर 5% का 5% निकालना रहता है सीआई में, तो वो भी आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एसआई देखेंगे। एसआई देखेंगे, हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम कर लिए कि 8000। 8000 क्यों, क्योंकि 5% 1/20 होता है ना, तो 20 से 8000 कट जाएगा, 20 का 20 करेंगे 400 से कट जाएगा, तो इसलिए हमने 8000 ले लिया, ठीक है। प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 8000। तो एसआई फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 8000 का 5% कितना आएगा 400 आता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर में यदि 400 मिलता है एसआई में, तो सेकेंड ईयर में भी 400 मिलेगा, थर्ड ईयर में भी 400 मिलेगा, ठीक है। टोटल इसका कितना 1200 रुपया। वही सीआई की बात करें तो सीआई का क्या फॉर्मूला है, 331 तो पहला क्या होता है इसमें सीआई निकालने का, तो पहला 400 होता है, 400 3, और 400 का 5% कितना आ जाएगा, 400 का 5% आ जाएगा आपका 20, 20 भी 3 बार में, और उसके बाद 20 का 5% कितना आ जाता है, 20 का 5% आ जाएगा आपका 1, तो 1 का 1 टाइम। तो टोटल आपका आ जा रहा है चरती 1200 और 1200 और 60 और 61, तो 1261 आ जा रहा है, ठीक है। आप जो सीआई का ट्रेड मैंने बताया है उस तरह से निकाले हैं। तो टोटल डिफरेंस यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 61 आ रहा है। तो जब 61 आ रहा है डिफरेंस आपका, 61 आ रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8000 था, ठीक है। तो हमें डिफरेंस कितना यहाँ पे दिया हुआ है
15.25, तो 61 को हम लोग 15.25 बनाना है। 61 इक्वल टू 8000 है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 8000 अपॉन 61, और इसको 15.25 लाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8000 अपॉन 61 इंटू 15.25, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 बार में 2000 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि हमारा जब ये डिफरेंस 15.25 रहेगा तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये भी सिंपल था। फिर से समझाएं हम, अब फिर से समझाते हैं, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आया तो। क्या था कि हमारे पास डिफरेंस 5.25 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ना हो कि 10% रहता तो हम ऐसा कुछ प्रिंसिपल मानते कि जो 10 से कट जाए और उसमें पॉइंट में आंसर ना आए। जैसे आप 1000 लेंगे, हम आपको बता रहे हैं यहाँ की 5, जैसे मैंने 8000 लिया ना, वहाँ पे 2000 लेते हैं, तो 2000 में देखिएगा तो पहले तो 5% निकलता है सीआई के लिए, तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 5% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का 5% क्या होगा, 0.25 हो जाएगा। तो ये दिक्कत ये होता है, लेकिन इससे भी निकल सकता है। 2000 हमने मान लिया है, ठीक है, और सी एस आई कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 बार आता है, ये 3 बार आता है, ये 1 बार आता है, तो आ जाएगा आपका 300 पंती 15, तो 315.25 आ जाएगा सी आई। और एस आई कितना आ जाएगा, एस आई 2000 हमने प्रिंसिपल मान रखा है, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर में आपका 5% तो आ जाएगा 100 प्लस 100 और प्लस 100, तो टोटल आ जाएगा आपका 300। डिफरेंस कितना आ गया, 15.25। कब, जब हमने प्रिंसिपल 2000 लिया था। यही, और देखिए यही आपका आंसर है 2000। तो 2000 तो हम लोग चलिए रैंडमली ले लिए, अब 2000 की जगह पे हम लोग 1000 लेते हैं, ठीक है, और 2000 की जगह 4000 लेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो 2000 की जगह पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया 4000, ठीक है। तो एस आई कितना, एस आई पहले निकाल लेते हैं, तो 4000 का 5%, पंचों के 20, 200 हो जाएगा, और 200 3 बार में, तो टोटल 600 हो जाएगा ये, ठीक है। एस आई और सी आई कितना हो जाएगा, सी आई में पहले 4000 का 5% कितना आ जाएगा, 4 5 20, 200, और 200 का 5% कितना आ जाएगा, 200 का 5% आपका 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा, और 10 का 5% कितना आ जाएगा, तो 10 का 5% आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 बार आता है, ये 3 बार आता है, और ये 1 बार आता है, तो 2 3 600 हो जाएगा, 600 प्लस 30 और प्लस 0.5, तो आ गया 630.5। तो 630.5 आ गया सी आई, और ऐसे ही कितना था 600, तो 600 माइनस करेंगे तो टोटल आएगा 30.5। तो 30.5 आ रहा है जब हम लोग कितना लिए, 4000 लिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें लाना कितना है 15.25, तो दोनों को हाफ कर देंगे, 15.25 कर देंगे तो ये इधर 2000 आ जाएगा, क्योंकि हमें यही लाना था ना, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 15.25, तो 15.25 करने के लिए इसमें दोनों तरफ हाफ हाफ कर देंगे तो 15.25 आ जाएगा, और प्रिंसिपल 2000 आ जाएगा। तो कोई सा भी यदि आप प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि वैसा ही प्रिंसिपल लीजिए जो 1/20 था, तो 1/20 से पूरी तरह से कट जाए। यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा था, और हम लोग कुछ अलग प्रिंसिपल ले लेते तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है कि 1/20 आया ना, तो इसका आप क्यूब कर दीजिए तो 8000 आएगा। तो 8000 लेंगे तो उसमें कभी भी आपका पॉइंट नहीं आएगा। अब मान के चलिए 6% रहता, तो 6% तो आपका 6% या 10% रहता, तो 10% 1/10 होता है, तो हम लोग क्या करते, 10 का क्यूब लेते तो 1000 ले लेते, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, तो ये भी आसान था। अब इसमें एक ये होता है ना कि क्वेश्चन किसी तरह भी घुमाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका 3 इयर्स का, और सबसे डर लगता है लोगों को 3 इयर्स का एस आई सी आई के डिफरेंस में, तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, तो फॉर्मूला भी याद करिएगा, और ऐसे समझ चुके हैं तो आप ऐसे अप्लाई करिए, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, और क्वेश्चन यदि मॉडिफाई भी करता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बीपीएससी में जो अगला सवाल पूछा है उसे करेंगे। तो अगला सवाल क्या है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5% के प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का मूलधन 2000 पर कितना होगा। तो मूलधन आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2000,
ठीक है। रेट कितना दिया है 5%, और ईयर पूछ रहा है 2 साल। कितना आसान है। और सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। तो एसआई हमें पता है फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, 2000 का 5% कितना हो जाएगा। आपको परसेंट नहीं निकालने आ रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 जीरो हटा दीजिए। तो 2000 में 5 से गुना कराएंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 में 2 जीरो हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर में मिला 100, तो सेकेंड ईयर में भी 100 मिलेगा। ठीक है। अब वही आपका ये सीआई में क्या होता है, सीआई में पहला साल तो 100 मिलता है, दूसरा साल में आपका, क्योंकि एसआई और सीआई दोनों पहला साल सेम मिलता है, 100 मिलेगा। और 100 के ऊपर का जो इंटरेस्ट है प्लस में 100 का आपका 5%, तो 100 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 5। यही तो डिफरेंस है। तो ये तो आपका कट जाता है, तो यही आपका डिफरेंस आ जाता है। तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये से कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका डिफरेंस अमाउंट कितना है, 5 रुपया। तो 5 रुपया है ऑप्शन में, नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। सिंपल था, 2 साल का, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, 10% की दर से 1,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 210 बनने में आवश्यक वर्षों की संख्या। तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1,000 है, और रेट आपका 10% है। ठीक है। अब कह रहा है कि जो आपका सीआई है 210 बनने में कितना लगेगा। तो सीआई हम लोग काउंट करते जाएंगे पहला साल से। तो पहला साल सीआई में कितना लगता है, फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% 100 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना हो जाता है, 100 तो लगता ही है, और प्लस में आपका 100 के ऊपर 10% लगेगा, तो 100 के ऊपर 10% लगेगा तो 10 हो जाएगा। तो दोनों साल मिला के ही 210 हो गया, 100 100 और 10, 210, मतलब 2 ही साल में हो जा रहा है। तो 2 साल आंसर हो जाएगा हमारा। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years ऑन 4,000 एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर। ये 43 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो 2 साल में 4,000 5% के एनुअल रेट पे, तो सीआई निकालना है। तो सीआई में पहला साल 5%, 4,000 का 5%, 4,000 का 5% कुछ नहीं आता है, तो आप बस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4,000 में 5% जाएगा तो 4×5 = 20, तो 200 आ जाएगा। 5% आप निकाल लीजिए, 4,000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 40 बचे 200। ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में 200 तो लगता ही है, और प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो 200 के ऊपर 5% लगेगा, तो 200 का 5% कितना आ जाता है, 10 आ जाएगा। तो टोटल आपका 200 200 400 410, 410 आंसर। सिंपल था ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 160 वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 164, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए कह रहा है कि एसआई जो है 2 years के लिए 160 है, 2 years के लिए, और सीआई जो है 2 years के लिए 164 है। तो जब एसआई 2 years के लिए 160 है, तो 1 year के लिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर भी 80। ऐसा ही है ना ये, तो एवरी ईयर सेम सेम रहेगा। और सीआई कितना हो जाएगा, सीआई भी फर्स्ट ईयर 80 रहेगा, और सेकेंड ईयर 80, और प्लस में जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो, तो 80 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब इतना तो हो गया, 64 164 आ गया ना, हम लोग डिवाइड कर लिए। अब देखिए कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था ये कितना है, यहीं से यदि हम 4 निकाल लेंगे कि 80 का कितना परसेंट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वो भी तो इंटरेस्ट ही हो रहा था ना। तो 4 निकाल लेंगे, 80 का कितना परसेंट है, तो आपका 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 5, तो 5% है। मतलब 4 80 का 5% है, तो पूरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। फिर से समझाएं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट फिर से हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 2 years 160। तो एसआई जो है 2 years के लिए आपका 160 है। ठीक है। तो एसआई 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि एवरी ईयर सेम रहता है, तो 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है। हम लोग जो जैसे कल करते हैं, एसआई फर्स्ट ईयर के लिए 80 रुपये हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए 80 रुपये हो जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी 80 रुपीज़ रहेगा, और सेकेंड ईयर के लिए 80 रुपीज़ रहता है, और प्लस जो एक्स्ट्रा आता है 4 वो है 64, 164 बोल रहा है ना, 164। तो ये जो 4 आ रहा है, ये 4 तो इसी का परसेंटेज है ना, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ये जो 80 है प्रिंसिपल का रेट रहता है, और ये 4 आता है इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, तो 4 आया। तो इंटरेस्ट के ऊपर ये निकाल लेंगे, 4/80 कितना परसेंट है,
तो आपका आ जाएगा 20 और 20 बचे 100, तो 5%। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी का देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 2000, वही क्वेश्चन है नहीं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 2000 एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहते हैं आप? 5%, 2000 का 5% कितना हो जाएगा? आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 आ जाएगा। तो 100 और 2 साल के लिए 100 100 200, मन में ही कैलकुलेशन हो गया। और कुछ? नेक्स्ट है, अब देखिए पॉपुलेशन का जो आपका बढ़ता है ना, पॉपुलेशन वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है। ये भी एक फैक्ट आप जान लीजिए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 17,600 कितना 1,76,400। इफ़ इट इंक्रीजेज 5% रेट पे बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 2 साल में 5% के रेट से कितना हो जाएगा? आप सोचिए कि ये आपका है 5% के रेट से ऐसे ही निकाल लेते हैं कि पहला साल में ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ता है, तो पहला साल में 5% बढ़ेगा और दूसरा साल में 5% और प्लस 5% का 5%, मतलब आपका 0.25%। 5% का 5%, टोटल कितना बढ़ रहा है? तो आपका 10.25% आपका बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो आपका पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हैं कि मिश्रधन पूछ रहा है। पहले वाला पॉपुलेशन भी तो रहेगा ना, और जो नया बढ़े ये तो 10.25% बढ़ेगा, मतलब 2 साल में, और जो पहले का पॉपुलेशन है वो भी रहेगा। तो टोटल 100% और प्लस 10.25%। तो हम लोग डायरेक्ट 110.25% निकाल सकते हैं या 10.25% निकाल लेंगे। तो 176 400 10.25%, परसेंट निकालना है तो 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये पॉइंट तोड़ेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये 1050 आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करिए, तोड़ देते हैं। पॉइंट को तोड़ेंगे तो आपका 64 1025 अपन आ जाएगा 100 आ जाएगा, यही है ना। 225 को 5 से 20 बचे 25, 20 बचे 100 और 5 दूनी 10 और 50 25, 205 आ जाएगा। और इसको भी तोड़ते हैं 5 से, तो 5 से तोड़ेंगे, पंचों के 20, 1 41 और ये आ जाएगा 4। और 4 से इसको देखते हैं, चौचों के 16, चौचों के 16, ये 441 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 441 इंटू 41 आ जाएगा 1 4 4 4, चौचों के 16 और चौचों के 16 1 17, तो 1 4 4 8 6 4 10 और 7 1 8 1, 1881 पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और पहले से पॉपुलेशन कितना था? तो आपका 76 400 और बढ़ कितना रहा है? 1881, 1881। तो लास्ट में 088 और 4 और 0 4, 8 6 14, ये 4 और 7 1 8 1 9, 19 4 4 8 1 1, आंसर हो गया। समझ गए? पॉपुलेशन जो बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सिर्फ वो बता रहा है कि जो नया पॉपुलेशन आया, और पिछला जो पॉपुलेशन रहेगा वो भी तो रहेगा ना, तो आपका टोटल आ जाता है मिश्रधन के बराबर, समझिए ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। पॉपुलेशन से पूछा है कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 16,500, इट इंक्रीजेज 10% के रेट से बढ़ रहा है, तो द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा? बस सिंपल है, इसमें भी हम लोग निकाल लेंगे। पहला साल 10% बढ़ रहा है, दूसरा साल 10% तो रहेगा, और 10% के 10% 1%, तो टोटल 10 10 20 और 21% बढ़ रहा है। यही है ना, टोटल 21% बढ़ रहा है। तो 21% ये हो गया। अब हम लोग 21% निकाले, उसके बाद ये जोड़ दे, या फिर हम लोग डायरेक्ट 121% भी निकाल सकते हैं। 100% उसका और इसका 121% निकालिए, या फिर आप 21% निकाल के प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दीजिए, दोनों बराबर आएगा। तो हम लोग 21% ही निकाल लेते हैं, आपको उसको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 21%, 21/100 हो जाएगा, 100 से 100, तो 165 में 21 से गुना करिए, 165 21,965, 19,965 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो हम लोग कर ही लिए। तो ये बीपीएससी का अभी तक जितना एसआई और सीआई से क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा हम अब अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब आपको एसआई सीआई से डर नहीं लगना चाहिए मेरे मुताबिक। ठीक है, यदि फिर भी कोई आपका समस्या होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, हम नया वीडियो लेकर आएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। थैंक यू।